तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी ये मेरा पेन ही समझ लें, अगर मैं इस पेन के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसका मास में चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो जितनी मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अब इसकी जगह अगर मैं कोई हैवियर पेन लेकर आ जाऊँ तो उसके ऊपर जो 10 न्यूटन की फोर्स होगी उस वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगी वो जो हमारे पास लाइटर पेन था उसके मुकाबले में कम होगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमें क्या बताता है? व्हेन अ फोर्स acts on a body, it produces acceleration in the body. And this acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to mass। तो मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, acceleration is directly proportional to force and acceleration is inversely proportional to mass, ठीक है। तो अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, ठीक है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो इस केस में k कांस्टेंट होगा हमारे पास F/m, ठीक है। वेयर k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, k जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और अगर हम k की वैल्यू 1 कर दें, मीन्स कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, फोर्स जो है वो 1 न्यूटन हो, और जो मास है वो 1 किलोग्राम हो, तो अगर हम यही वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, से ए इक्वेशन के अंदर इसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो ये 1 इज इक्वल टू k, फोर्स 1, मास 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। तो अगर हम k की वैल्यू 1 पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू F/m। तो यहाँ से f जो आ जाएगा वो m 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो कब 1 न्यूटन के बराबर होगी, ठीक है। फोर्स जो है वो 1 न्यूटन कब होगी? जब हम एक मास जिसका जो 1 किलो का होगा और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो तब हमारे पास फोर्स जो है वो 1 न्यूटन होगी, ठीक है। तो आप
यहाँ पर डेफिनेशन करनी है फोर्स इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 Newton acts on a body, it produces acceleration of 1 meter per second square, ठीक है। when a force of 1 Newton acts on a body and it produces acceleration of 1 meter per second square, then we can call that 1 Newton force has been applied to an object.